पाकिस्तान अपने बंटवारे की तरफ बढ़ता हुआ। नेक्स्ट नंबर पे पाकिस्तान भी अब क्या है, पीओके को भारत में शामिल होने से नहीं रोक पाएगा। समझते हैं इसके कारण। इसका पहला कारण यह है कि बलूचिस्तान पीएलए, बलूचिस्तान क्या एक अलग देश होने की मांग करता आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ रहा है जो यहाँ पर क्या है, चाइना ने क्या सीपीईसी है नहीं एक कॉरिडोर बनाया है, उसके अंदर ये क्या है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। समझ नहीं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर क्या, बड़े पैमाने पर देश के अंदर जब इंसर्जेंसी होगी है नहीं, जनता उसका समर्थन करने लगेगी, तो ये क्या है, एक बड़े पैमाने पर क्या है, एक राज्य को अलग करने में क्या करेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे कि मान के चल लो, दूसरा क्या है, टीटीपी। टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, समझ में, ये क्या है, अफगान कौन, अफगान लोगों का क्या है, एक संगठन है अर्जमेनी, यानी कि ये लोग चाहते हैं जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार है जो कट्टर मुस्लिम है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी क्या है, कट्टर मुस्लिम क्या है सरकार बनाई जाए। ये अभी क्या है, जो अभी की सरकार है उसे ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है, फॉलोवर है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज को जो फॉलो करती है ना, इसीलिए क्या है, ये वास्तविक सरकार मुस्लिम नहीं है। ठीक है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना और बदले में तालिबानी, यानी कि मतलब सुना, जो सरिया आधारित कानून पर क्या हो, चलती हो। अब समझते हैं नेक्स्ट नंबर पे सिंध। सिंध के अंदर सिंध देश लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये अलग से क्या है, सिंध देश की मांग कर रही है कि सिंध देश अलग बन जाए। ये रहा आपका क्या है, बलूचिस्तान, और ये रहा आपका क्या, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका क्या है, पंजाब है, और इधर वाला हिस्सा आपका क्या है, पीओके है। ठीक है, अभी पीओके को डिस्कस करेंगे इंडिया के इशू में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका है सिंध। अब समझते हैं जो पीएलए है, हर समझ में नहीं है, वो 2000 सन में बना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे टीटीपी जो है वो 2000 कितने में बना, 7 में बना, और जो एसएल है यानी कि सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, ये 2010 में बना। इसका मतलब एक समय के अनुसार जब क्या है, पाकिस्तान इतना अच्छा स्टेबल हो गया था, तो उसके बाद अगर ये क्या है, संगठन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, देखो एक होता है कि आजादी के तुरंत बाद अगर ये संगठन बनते, मांग करते तो समझ में आता है। ठीक है, इंडिया में देखो शुरू में बने, उसका धीरे धीरे खत्म होते चले गए, क्योंकि इंडिया ने उन सभी को क्या अपने में शामिल कर लिया और समझाया, समझे, जो भी उनके इशू थे उनको सॉल्व किया। पर इसके क्या है, इशू अब बड़ी तेजी से उभरकर सामने आ रहे हैं। मतलब उसमें इतनी, देखो 75 साल आजादी के बाद अगर आपके अंदर ऐसे संगठन बनते हैं तो वो देश को तोड़ने की क्या है, प्रतीक बनते जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, अब आ जाते हैं पीओके। पीओके जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, और भारत किसी भी हालत के अंदर क्या है, पीओके को लेकर ही रहेगा। अब समझते हैं जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हिस्सा, समझ में नहीं, तो ये हिस्से को भारत लेने के लिए क्या है, एक्टिविटी करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहना उसके पास परमाणु हथियार है, अरे भाई चाइना के पास भी परमाणु हथियार है या नहीं, उसके बावजूद भी देख लो। ठीक है, जब क्या बोलते हैं, गलवान में एक झड़प हुई थी, तो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में युद्ध समझो होना ही होना था। बस यूं समझ लो कि पाकिस्तान पीछे, वो क्या नाम इसका, चीन पीछे हट गया, नहीं समझ, वरना 2020 में सभी को पता है सेना आमने सामने थी, बस कब युद्ध हो जाए इसकी कुछ कह नहीं सकते थे। ठीक है, तो परमाणु हथियार क्या है, युद्ध मतलब एक झड़पों में कोई काम नहीं आने वाला। अगर हम पीओके लेते हैं ना, तो परमाणु हथियार कोई काम नहीं आने वाला, समझ में नहीं, क्योंकि उतने हिस्से के लिए, समझ में नहीं, अमेरिका यूज के एक्टिविटी करेगा कि परमाणु बम नहीं यूज करने। ठीक है, क्योंकि परमाणु बम अगर यूज करते हो तो उस स्थिति के अंदर, क्योंकि देखो ऐसा, ऐसे बहुत झड़पें हुई है, ऐसा मत सोचना। जैसे अभी मान के चलो 1962 का मैंने बताया था, क्या नाम है आपका, क्या क्यूबा मिसाइल संकट ले लो, उसमें तो परमाणु हथियार तैनाती कर दिए थे। ऐसे बहुत इशू होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे, अभी ले लो ना, ठीक है, यूक्रेन का विवाद ले लो, कोई से भी एक विवाद उठा के देख लो, तो परमाणु हथियार क्या है, एक बहुत लास्ट ऑप्शन, पता है उसके बाद खत्म हो जाना है, समझ में नहीं, ऐसे छोटे मोटे इशू के लिए यूज नहीं करेंगे। अब समझते हैं भारत से मुकाबला क्या पाकिस्तान कैसे करेगा। भारत से मुकाबला दो स्थितियों से करना है, मैं बोल रहा हूं अगर युद्ध नहीं होता है तो दो स्थितियों से मुकाबला करना है। पहला क्या है, सैन्य बजट को कम से कम भारत के मुकाबले आधा तो लाना ही पड़ेगा। अगर वो आधा नहीं लेकर आता है तो भारत से मुकाबला कैसे करेगा, और आधा लाने में उसकी जीडीपी की लग जाएगी, मतलब उसमें ऑलरेडी उसकी जीडीपी खत्म है। समझते हैं यहां पर क्या, यहां समझने वाली बात यह है कि भारत का जो सैन्य बजट है वो लगभग क्या 80 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जबकि इसका जो सैन्य बजट है यार इसमें वो 10 बिलियन डॉलर भी नहीं है। बात समझ में नहीं, और आधा लाने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा, तब तक हम कहां पहुंचेंगे, क्योंकि हमें चाइना के आधा लेके जाना है, समझ में नहीं, और उसका 300 बिलियन डॉलर लगभग है, 293 हम 300 मान के चल रहे, तो 150 बिलियन तक हमें लेके जाना है, तो उसकी इकोनॉमी कहां तक जाएगी। बात समझ में नहीं, पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब समझ लेते हैं, अगर वो सेना के मामले में मुकाबला कर भी लेता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना अपना बहुत जरूरी है।
समझ में नहीं। और अगर भारत के मुकाबले उसे प्रति व्यक्ति आय करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो अभी क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय है वो 2600 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की कितनी है 1600 बिलियन डॉलर है, यानी कि अंतर आधा आधा है। समझ में, अगर यही वहां की जनता है वो क्या मांग करेगी कि भाई हमें अगर भारत से, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्या है भारत से बहुत क्या कंपेयर करता है कि देख लो भारत के यहाँ है वगैरह वगैरह, तो भाई प्रति व्यक्ति आए भी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी तो जनता का उठाना पड़ेगा, वरना जनता में क्या ऐसे विद्रोह की भावना और बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से क्या पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ जाएगा, या तो वो भारत से मुकाबला करता हुआ दिखाई देगा, अगर मुकाबला नहीं करेगा मतलब इसमें अगर वो इन चीजों में पिछड़ता है, समझ में नहीं है, तो उस दौरान क्या जनता विद्रोह करेगी, अगर वो इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो यहां पर पिछड़ जाएगा। इस स्थिति के अंदर पाकिस्तान के जो है ना वो धीरे धीरे ये नजर आते हुए आएंगे कि ऐसे विद्रोह यानी ऐसी आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक एग्जांपल देता हूं, अभी जो टीटीपी ने ही एक महीने के अंदर मात्र क्या है 44 आतंकवादी घटनाएं घटाई है, इसका मतलब ये जनता कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। मतलब समझ में आ रहा, अगर जनता समर्थन नहीं कर रही होती तो इतना क्या है इक्विपमेंट वगैरह नहीं पहुंच रहे होते। तो इसका यहाँ पर क्या एग्जांपल दे देते कि भाई जो ये टीटीपी एस्टेब्लिश किया है वो कैसे बना है, तो वो अफगान शरणार्थियों ने बनाया। अफगान शरणार्थी कौन थे, अफगान जो है अर्जमनिया वो क्या है अफगानिस्तान से, क्या अफगानिस्तान से खरोस्ट हो गया अर्जमनिया और पतुका, ठीक है, इनसे क्या है यहां पर आते हैं सर्दी के मौसम के अंदर। बात समझ में ही नहीं रही, यानी कि जब अफगानिस्तान पर रशिया यूएसएसआर ने कंट्रोल किया था उस समय इसने इन विद्रोहियों मतलब इन अफगान शरणार्थियों को खुद अपने ही देश में रोक लिया और उन्हें जाने नहीं दिया। जिसका प्रभाव क्या पड़ा, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि भाई जब इन्हें शरणार्थी कैंपों में डाल दिया, कहा कि रशिया क्या है हमारे बीच और रशिया के बीच युद्ध हो जाएगा अगर आप उधर जाओगे तो, बात समझ में, उन्हें क्या शरणार्थी कैंपों में डाल दिया और कहा कि आप क्या करो रशिया से लड़ाई लड़ो, अगर रशिया से नहीं लड़ो क्यों, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है, तुम्हारे देश के अंदर देखो उसने ऐसी एक्टिविटी की। तो इन्होंने क्या किया अफगान शरणार्थी को किसने खड़ा किया, पाकिस्तान ने ही खड़ा किया अर्जमनी, और फिर तालिबान बनाया, उसके कैंप दिए अमेरिका और क्या नाम है चाइना ने, ये आतंकवादी संगठन खड़े किए तालिबान। और उसके बाद क्या स्थिति हुई, समझने वाली बात क्या कि भाई ये लोग कौन थे, समझ ये लोग क्या थे, एक खाना बदोशी जिंदगी जीने वाले पख्तून थे। कौन, पख्तून एक नस्ल है अर्जमेनियर, जो कि मान के चल लो 47% क्या अफगानिस्तान में और 18% क्या है पाकिस्तान के अंदर है। तो ये जो 18% पख्तून है अर्ज में यही टीटीपी को क्या कर रहे हैं बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहे हैं, और आबादी कितनी है 18% है। अब समझते हैं ये लोग क्या है सर्दी के मौसम में अफगानिस्तान से कहां आ जाते हैं पाकिस्तान आ जाते हैं, और गर्मी के मौसम में दोबारा कहां चले जाते हैं तो अफगानिस्तान चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान आ जाते हैं, गर्मी के मौसम में वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो इस स्थिति के अंदर देखा जाए तो ये जो है मौसम आप्रवासन ये तो खत्म होने वाला है नहीं। तो इस स्थिति में क्या है इसने जो शरणार्थी शिविरों को क्या एक तरीके से तालिबान में बदल दिया, तालिबान ने लड़ा, इसकी एक वीडियो बनाई है आरएस में, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उसको भी आप वॉच कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्या है कंक्लूड हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर ये क्या है वास्तविक सरकार लेके आना, क्योंकि तालिबान ने देखो अफगानिस्तान के अंदर 2000 में क्या 2001 के अंदर अपनी गवर्नमेंट हट गई थी, फिर 2021 के अंदर दोबारा से स्टैब्लिश हुई अफगानिस्तान के अंदर, जिससे प्रभाव क्या पड़ा कि अब टीटीपी को भी लग रहा है कि हम पाकिस्तान की सरकार उखाड़ फेंक सकते हैं और यहाँ पर मुस्लिम क्या है आधारित एक सरकार स्थापित कर सकते हैं जो शरिया कानून के अनुसार चलेगी। बलूचिस्तान को लगता है कि भाई किसको, पीएलए को, कि यदि हम इसके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, बात समझ में नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं क्या हमारे आगे झुकेगा ही झुकेगा, झुके या ना झुके अलग बात है, ये विद्रोह क्या करेगा उस देश को पनपने नहीं देगा और धीरे धीरे देश ऐसे टूटते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल किसको ले लो, यूगोस्लाविया का ले लो एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इसको किसको ले लो, पंजाब, क्या नाम है इसका, सिंध, सिंध भी ऐसी एक्टिविटी करता है, मतलब सिंध देश लिबरेशन आर्मी, ये भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर टारगेट करता है। और पीओके के लिए देखो ऑलरेडी क्या है इंडियन आर्मी और चाइनीज क्या नाम है इसका पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने है, ठीक है, जिसकी वजह से अपना सैन्य बजट इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर रखना है। अब देखते ये कि ये कब तक ऐसा होगा जाके जब पाकिस्तान क्या है इन टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है ये आने वाली एक आभासी स्थिति है, और वो क्या है आपको देखना कुछ समय बाद खुद रियलाइज होगा कि ये घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ के क्या है पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या बनकर आती है। उस समय भारत क्या है पीओके को आसानी से क्या कर सकेगा, ले सकेगा।